कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हाँ, ये जो ग्रंथ है ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का ये उपदेशामृतम है। इसको जीवन में ग्रहण करने पर हमारे जीवन में जरूर कल्याण होगा, जरूर मंगल होगा। किसी ने प्रभुपाद को प्रश्न करते हैं, उनका प्रश्न है अपना जीवन में मंगल कैसे होगा, अपना जीवन में मंगल कैसे होगा। माता जी चुपचाप बैठो। इसलिए जीवन में हम जो कुछ करते हैं हमारा एक ही उद्देश्य है, संसार में मंगल कैसे हो और जीवन का अमंगल कैसे दूर हो जाए। देखना जो कुछ करते हैं एक ही उद्देश्य है ना, एक मंगल हो और अमंगल जाए। इसलिए उनका यही प्रश्न है जीवन में मंगल कैसे होगा। तो प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण और कृष्ण आश्रय ग्रहण कर ले सुविधा हवे, तभी जीवन में मंगल होगा जब हम भगवान कृष्ण और उनका भक्तों को जब जीवन में हम आश्रय ग्रहण करेंगे तभी जीवन में ही मंगल होगा, नहीं तो जीवन में कभी मंगल हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जो जीव है हम लोग को है कौन, हम लोग कहते जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम सब के सब भगवान का ही दास है, हम भगवान ईश्वर का ही सब संतान है। जब ईश्वर का संतान जैसे तुम्हारी संतान वो है और तुम भी उनकी संतान हो, तो तुम्हारी क्या कर्तव्य है, उनकी सेवा करना, उनकी सेवा करना, पिता माता की सेवा करना। इसलिए हम लोग जो संतान हैं हम भगवान की संतान हैं। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, जो वही हमारी पिता माता, फिर क्या करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए हैं। उनकी सेवा और उनका भक्तों की सेवा, उनकी भक्तों की सेवा करने से क्या होता है, जीवन में कल्याण होता है, जीवन में कल्याण। जैसे एक जैसे माता जी अभी गर्भावस्था में है, उसका पेट में बच्चा है। अब देखना वो माताएं जो भोजन करती हैं वो भोजन बच्चों को अपने आप मिल जाती है। जैसे यहाँ बैठ कर वो कथा सुनती हैं, वो कथा सुनने से पेट में जो बच्चा है ना वो भी बैठ कर कथा सुन रहा है। जब ये तुलसी परिक्रमा करती हैं, वो बच्चा पेट में है वो भी तुलसी परिक्रमा कर रहा है। जैसे ठाकुर जी का वो आरती करती है, वो गर्भ में जो बच्चा बैठा हुआ ना वो भी बैठे बैठे कर ही ठाकुर जी का आरती कर रहा है। उसको अपने आप उसको फल प्राप्त हो जाता है। कि ठीक उसी तरह कहते भगवान कहाँ पर निवास करते हैं, भगवान कहते वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम। कहते वैष्णव भक्तों का हृदय में ही गोविंदा का निवास है। इसलिए जब हम भक्तों की सेवा करते हैं, क्योंकि भक्तों का हृदय में ही ठाकुर का निवास है, जब हम भक्त सेवा करते हैं ना ठाकुर का सेवा अपने आप हो गया। इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं अपना भक्तों सेवा से जितना संतुष्ट होता हूँ और कोई उपाय नहीं मेरे को इतना जल्दी से जल्दी संतुष्ट करना है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं तभी जीवन में सुविधा होएगी, मंगल होएगी जब हम भगवान और उनके भक्त ये दोनों को हमको सेवा करना पड़ेगा। बल्कि कहते ना गुरु गोविंद दो खड़े काक लाग पाऊँ, भली हारी श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताओ। अगर भगवान अगर गुरु जी खड़े हुए तो हम किसके चरण में पहले प्रणाम करेंगे, गुरु जी के, कि गुरु जी ही हमें गोविंद का चरण को दर्शन कराते। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हमें दो सेवा, केवल कृष्ण सेवा से काम नहीं चलेगा, कृष्ण और कृष्ण भक्त ये दोनों को सेवा हमें करना पड़ेगा, तभी जीवन में हमारी कल्याण व जीवन में सुविधा होगी। इसलिए जे व्यक्ति निज के कर्ता मन करे तार मंगल है ना, जो व्यक्ति अपने आप को मालिक ही समझता है, हम ही सब कुछ करने वाले, हम ही मालिक है, कहते तो उनका कभी कल्याण नहीं होता है। नहीं, करे कराने वाले ठाकुर है, कहते ना उसके इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है। इसलिए कराने वाले वही है। जब देखना जब वो शरीर से चली जाए, देखना शरीर रहने पर भी हम मरे पड़े जाएंगे हैं। ये शरीर फिर कोई काम की नहीं, जो मैं इसलिए बकरी मैं करता है इसलिए मरता है। इसलिए करने वाले मैं नहीं हूँ, करने वाले कौन है, ठाकुर जी है करने वाले। इसलिए कभी भी मैं नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए कहते आत्मा और वृत्ति उनमें से तो करते हले
शुद्ध भक्तर संग लाभ करा दरकार। प्रभुपाद कहते हैं अगर हमारी जो आत्मा की जो वृत्ति उन्मेषित अगर करना चाहते हैं, मतलब आत्मा का वृत्ति को अगर हम जगाना चाहते हैं फिर हमें क्या करना पड़ेगा? कहते शुद्ध भक्तों का संग का जरूरत है। कहते हमारी जो आत्मा वृत्ति ना अभी सोया हुआ है, आत्मा का वृत्ति सोया हुआ है, जगा नहीं है, सोया हुआ है। आत्मा की वृत्ति क्या है? आत्मा की एक ही वृत्ति है, भगवान की कथा सुनो, भगवान का नाम करो, भगवान की भजन करो, भगवान का कीर्तन करो, केवल यही आत्मा का वृत्ति, और कोई आत्मा का वृत्ति नहीं है। जैसे आप सवेरे उठ जाती हो, कितना 3:30 बजे उठ जाती हो, ठाकुर जी को नहाती हो, ठाकुर जी का आरती करती हो, कथा सुनती हो, माला जप करती हो, तुलसी की परिक्रमा करती, यही आत्मा का वृत्ति। और आत्मा का वृत्ति कुछ भी नहीं है, हैं? क्योंकि जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव है, अविनाशी जीव तो ईश्वर का ही अंश। जब हम ईश्वर के अंश है, उसका कर्तव्य क्या? ईश्वर की भजन पूजा पाठ करना है, उसकी कथा सुनना, यही आत्मा की वृत्ति। कहते हैं ये वृत्ति जगेगा कैसे? जगेगा कैसे? बोले जगेगा जब तुम भक्तों का संग करोगे, भक्तों का संग करोगे। इसलिए कहते हैं बिनु सतसंग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। जैसे अभी प्रश्न है, तुम इतना सवेरे कैसे उठती हो, आरती करती हो, कथा सुनती, क्यों? क्योंकि किसी भक्तों के साथ में जुड़े हो, किसी भक्तों के साथ में तुम जुड़े हुए हो, इसलिए तुम कर रहे हो। दूसरे क्यों नहीं कर रहे? भक्त से जुड़े ही नहीं, भक्त से जुड़े ही नहीं, तभी नहीं कर रहे। तभी तुम जब उठ कर भजन साधन करो, उस समय कोई सोया हुआ होता है। कारण क्या है? किसी भक्तों के साथ में जुड़े नहीं। इसलिए जब ध्रुव महाराज जी को भगवान दर्शन दे दिया, ठाकुर जी का दर्शन होने के बाद में भी जब भगवान बोले ध्रुव जी मेरे को वर मांगो, ध्रुव क्या कहते? बोले भक्तिर मोह प्रभवताम तो ही में प्रसंग है प्रभु, अगर मुझे देना चाहते हो तुम्हारी भक्तों का संग दो। भगवान बोले जब मैं ही मिल गया फिर भक्तों का संग क्यों प्रार्थना करते? बोले प्रभु आप तो आपकी कथा नहीं सुनाओगे ना, तुम्हारी कथा तो तुम्हारी भक्त ही सुनाएगा, और जब हम तुम्हारी कथा सुनेंगे ये मन अपने आप तुम्हारे चरण में लगाए रहेगा। इसलिए मेरे को आपकी भक्तों का संग दो। आज जो थोड़े बहुत हम भक्ति कर रहे हैं, किसकी कृपा से? कोई संतों के साथ में हम जुड़ गए, किस संतों के साथ में हम जुड़े, तभी आज हम भक्ति कर रहे हैं, तभी यहाँ बैठ कर कथा सुन रहे हो, तभी आज ये भागवत कथा हो रही है। कारण क्या? हम किसी ना किसी तरह से किसी संतों से जुड़ गए, तभी कर रहे, नहीं तो हो नहीं पाता। इसलिए यहाँ पर कहते हैं शुद्ध भक्तर संग लाभ करा दरकार, भक्त ध्रुवेर संग द्वारा मंगल हवे ना, भक्त ब्रुवेर संग द्वारा मंगल हवे ना। यहाँ पर कहते हैं जो वेशधारी भक्त है, जो केवल वेशधारी भक्त है, उनसे कल्याण नहीं होगा, उनसे कल्याण तुम्हारा नहीं होगा। ऐसे कुछ संत घूमते हैं, लाल कपड़ा पहन लिए, त्रिपुंड लगा लिए, त्रिशूल पकड़ लिए, अब भगवा कपड़ा पहन करके घूमते हैं। अब कहीं 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 जाओगे, जब वृंदावन जब परिक्रमा मार के देखोगे, वो वहाँ जो भोजन मिलता है ना, तभी तुमको भोजन मिलेगा जब ये भगवा कपड़ा पहनोगे, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा। बैठ कर गंजा फूंक रहे हैं, खा लिया, इकट्ठे होकर के उल्टा पुल्टा इधर उधर कोई बात कर रहे हैं, कोई भक्ति से कोई मतलब नहीं, केवल भोजन के लिए उन्होंने ये भगवा कपड़ा पहन लिया। कहते ऐसे भक्तों से जीव का कल्याण नहीं होगा। भक्त का कल्याण तभी होगा जीव का सचमुच से जो 24 घंटा में 24 घंटा हरि का नाम, हरि का भक्ति, हरि का भजन कर रहे हैं, उनसे तुम्हारी कल्याण हो सकती है। इसलिए कहते जो हैं यहाँ पर कहते हैं भक्त ब्रुवेर, मतलब भक्त रूपी जो अभिमान जो कर रहे हैं, कहते ऐसे भक्तों का संग से जीव कल्याण नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति करते हैं उनका लक्षण क्या है? क्या लक्षण है? कहते मत कथा चिंता बोधयन्ते परस्परम कथयन्ती च माम नित्यम तुष्यन्ती च रमते। उनका जो जीवन है ना, मत कथा ही उनका जीवन है, मेरा कथा ही भजन ही मेरा का प्राण है। आपस में हरि चर्चा छोड़ करके और कोई चर्चा ही नहीं करते, यही इनका जीवन, यही उनका प्राण। मेरे भक्तों का, अभिमानी भक्तों से जीव का कल्याण नहीं होगा। अब देखना जैसे संगत में बैठो ना, रंग वैसे हो जाएगा। जो गंजा फूंकने वाले कुछ साधु होते हैं, बैठो
बोलेंगे भैया बम बम। हाँ महादेव। कहते शंकर भी गंजा पीते हैं, इसलिए गंजा पियो। ये शंकर जी का नाम पर रख देते हैं। हाँ, शंकर कभी गंजा पीते हुए देखे हो क्या शंकर जी? हाँ, वो भी गंजा पीते हैं। किस चीज़ की? भक्ति की। भक्ति की नशा में डूबे हुए रहते हैं शंकर जी। हैं, भक्ति की। खूब धधुरे खाएंगे, भांग पिएंगे। बोले शंकर जी भी खाते हैं, पीते हैं। तुम देखे हो कहीं कहीं किस शास्त्र में लिखा हुआ शंकर कभी गंजा पीते हैं, कभी भांग खाते हैं कभी? ये शंकर जी का नाम करके ना ये सब अपना इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, सब के सब भोग कर रहे हैं और उसमें डूबे रहते हैं। नहीं, भागवत में बताए नहीं, भक्ति करने वालों को नस्ली वस्तु से दूर रहनी चाहिए। नस्ली वस्तु से दूर रहनी चाहिए भक्ति करने वालों को। 4 जगह पर कली का स्थान 4 जगह पर दिया है। 1 नंबर पानम, जो नशा करता है, नहीं, ये सब उसको दूर। पान, बीड़, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, गुटखा फुटका, ये सब चीज़ से हमें दूर रहनी चाहिए हैं। इसलिए कहते कृष्ण पाद पद्म सेवा व्यतीत सबई असुविधा सबई अमंगल। यहाँ पर कहते हैं कृष्ण का पाद पद्म सेवा को छोड़ करके जीवन में सारी अमंगल है। सबके सब जीवन में दिक्कत ही दिक्कत है, सबके सब दिक्कत है, हैं दिक्कत है। इसलिए कल्याण है, मंगल है जब हम कृष्ण की सेवा ही करें। हनुमान जी को देखो, राम का नाम और राम का काम, राम का नाम और राम का काम, उसको छोड़कर और कुछ करते हैं क्या? दिन भर ले तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। दिन भर हरि का नाम और हाथों में हरि का काम। हनुमान जी को बताया ना, जब हनुमान जी जड़ी बूटी लेने जा रहे थे, बीच में वो आ गया, दैत्य आ गया है, काल में आ गया, आकर के बोला विश्राम करो। बोले राम सेवा ही मेरा विश्राम है, राम सेवा ही मेरा विश्राम, राम का काम ही मेरा जीवन का काम। इसको सिवाय हम जीवन में नहीं जानते। देखो उनका भी कल्याण, अपना भी कल्याण किया और दुनिया में सभी का भी वो कल्याण किया है, हैं? अपना कल्याण और दुनिया का भी कल्याण उन्होंने किया है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जीवन में हम जो कुछ करते हैं एक ही उद्देश्य है, जीवन में सुख और शांति है, इसके सिवाय और कुछ नहीं करते हैं और कुछ के लिए कुछ नहीं करते। कहते अगर जीवन में शांति सुख पाना चाहते हो एक ही काम करो, भगवान की, हैं कहते भगवान की सेवा करो, उसमें ही तुम्हारी कल्याण है। रसोई बनाओ, बढ़िया बढ़िया रसोई बनाओ। रसोई क्यों बना रहे हो? बोले भगवान की सेवा में लगेगा, ठाकुर जी की सेवा में लगेगा, ठीक है ना। इसलिए प्याज लहसुन नहीं डालनी चाहिए। प्याज लहसुन डालोगे तो तुम फिर ठाकुर के लिए नहीं बना रहे, खुद के लिए बना रहे, ठाकुर जी के लिए। घर में झाड़ू लगा रहे हो, कहाँ झाड़ू लगा रहे हो? बोले भगवान की मंदिर में, ठाकुर जी की मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, खूब पैसा कमा रहे हो, हैं? कहते पैसा के बगैर तो कुछ होता ही नहीं, हैं? पैसा था, आज तक भागवत कथा किए, पैसा खूब कमानी चाहिए, लेकिन पैसा क्यों कमा रहे हो? बोले ठाकुर को सेवा के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए पैसा कमा रहे हो। सारे काम को करो लेकिन उद्देश्य रहनी चाहिए किसके लिए? हम ठाकुर जी के लिए ही करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भक्त का हर क्रिया ही सेवा ही है। सबर जैसे स्नान किया कि नहीं स्नान? क्यों? ठाकुर जी का मंगला आरती करेंगे, ठाकुर जी को मंगला आरती करेंगे। ब्रुश भी किए होंगे, हैं? अपने अब पायखाना पेशाब भी किए होंगे, हैं? इसलिए उद्देश्य क्या है भक्तों का? शरीर शुद्ध होगा तो ठाकुर को सेवा करेंगे। इसलिए भक्त जो कुछ करते हैं उनका उठना बैठना खाना ब्रुश करना पायखाना पेशाब भी करना ये भी भक्ति है, क्योंकि वो जो कुछ करते हैं ठाकुर की सेवा के लिए, ठीक है ना। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भगवान की सेवा को छोड़कर सभी असुविधा है, सभी अमंगल है। धर्म कामना, अर्थ कामना, कामिनी कामना, प्रतिष्ठा कामना, ओ मोक्ष कामना, एगुली भक्ति नय। इसलिए कहते हैं अगर भगवान की भक्ति को छोड़ करके अगर तुम ये सोचने लग जाओगे खूब पैसा कमाएंगे, क्यों? अपना भोग के लिए, भी अमंगल है, वो भी अमंगल है। इसलिए धर्म कामना, कोई अगर दूसरे धर्म करना चाहते हो, अगर उसमें जो कामना है, अगर भक्ति को छोड़ करके अगर कामना हो ना, पर वो भी बंधन का कारण है, हैं? इसलिए शादी करना चाहते हो, बढ़िया शादी करो, हैं? शादी करनी चाहिए, नहीं तो अपना संसार कैसे बढ़ेगा।
लेकिन अगर शादी कर रहे हो अपना भोग के लिए, फिर तो तुम्हारी कल्याण नहीं। हाँ, हमारा पहले शादी क्यों करते थे? स्त्री का नाम सहधर्मिणी, मतलब पति का धर्म में जो मदद करे। हैं, पति लोग पर शादी क्यों करते थे? पति बाहर जाएगा काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, फिर ठाकुर को सेवा कौन देखेगा? ठाकुर जी के लिए रसोई कौन बनाए? ये संसार ठाकुर जी का भक्तों का घर घर नहीं, ये भगवान का मंदिर है, ठाकुर जी का मंदिर है। अगर पति अगर बाहर जाएगा तो फिर ये ठाकुर जी का मंदिर घर को कौन देखेगा? कौन देखेगा? पत्नी तो देखेगी ना। इसलिए कहते शादी करो, लेकिन शादी किस लिए करो? ठाकुर जी की सेवा के लिए। हैं, जैसे तुम्हारे बच्चे होंगे, देखो तुम्हारी छोटी बेटी सवेरे उठ करके तिलक लगा करके आरती में आई है, हैं, फिर बाद में भक्ति बढ़ेगी कैसे? तुम्हारे बाद में परंपरा तो रखा होनी चाहिए ना। बच्चे होंगे तभी तो तुम्हारी घर परंपरा रखा होगा, बच्चे नहीं होगा तो कहाँ से रखोगे? क्यों? कहते ठाकुर को जो सेवा है हमारी बाद में भी ठाकुर को सेवा चलते रहे। कौन चलाएगा? बेटा तो चलाएंगे, बेटा तो चलाएंगे, कौन चलाएगा? इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं जितने हर काम करते हो, जितने काम, बैठी जाओ कथा सुनो, बैठो। इसलिए जितने काम करते हो, हैं, अगर सारे काम का लक्ष्य क्या होनी चाहिए? सारे काम का लक्ष्य होनी चाहिए भगवान की भक्ति के लिए। अगर सारे काम भगवान की भक्ति के लिए हो ना, फिर तो सब बढ़िया है। अगर तुमने भगवान की भक्ति की एक तरफ में रख दिया, भगवान की भक्ति को तरफ में एक तरफ में रख दिया, केवल पैसा कमाओ, खाओ पियो, घर गृहस्थी करो, फिर तो बेकार है। इसलिए गोस्वामी जी एक उदाहरण देकर समझाते हैं, अच्छे तरह समझो। क्या उदाहरण देते हैं? वो कहते हैं राम नाम की अंक है, सब साधन की सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुना। देखो क्या उदाहरण दिया। जैसे एक रखो, एक रख करके अगर सीधा हाथ में सुना दो, कितना होगा? 10 था एक, लेकिन जब आपके सुना दे दिया ना, हो गया 10 गुना। और एक सुना दो कितना होगा? 100 था 10, लेकिन जब एक सुना दे रहे हो ना, देखना वो झट 10 गुना हो गया। और एक सुना दो कितना होगा? 1000 था 100, लेकिन एक सुना देने जो 100 है वो झट 10 गुना हो गया। फिर वो उदाहरण देते हैं, एक को हटा दो, एक को हटा दो, सुना दो कितना होगा? सुना दो, ये सुनो का कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं। महत्व किसका? एक का। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ये सुना किया और एक किया, बोले जो एक है ये भगवान की भक्ति। कहते ये जीरो क्या? सुना ये संसार, आज है कल नहीं, आज है कल नहीं रहेगा। एक दिन इस संसार छोड़कर सबको जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये संसार जीरो है, लेकिन कहते ये जीरो हीरो बन सकता है। ये जीरो भी हीरो बन जाएगा। कैसे हीरो बन जाएगा? जब भगवान की भक्ति में जोड़ जाओगे, ठाकुर जी की भक्ति में जोड़ जाओगे ना, फिर ये जीरो नहीं रह जाएगा, फिर हीरो रह जाएगा। देखो तुम्हारी परिवार है, भक्ति कर रहे हो, भजन कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो ठाकुर की सेवा के लिए कर रहे हो, तभी आज घर में संत लोग आए हैं। जिस घर में संत लोग आते हैं, रहते हैं, हरि कथा होता है, वही वृंदावन धाम, वही वृंदावन धाम है। घर बनाया, रूम बनाया, तब तो संत लोग आए। घर नहीं होगा तब कहाँ संत लोग आते? ये भागवत कथा पैसा कमाया तब तो भागवत कथा कर रहे हो, नहीं तो कहाँ भगवान की कथा होती? हो नहीं थी। लेकिन ये सब का उद्देश्य है, कहते अगर भगवान की सेवा के लिए हो ना, बस दिन 2 गुना रात 4 गुना बढ़ती रहेगी। हैं, अगर प्रभु की भक्ति को तुमने छोड़ दिया, केवल केवल पैसा कमाओ, खाओ पियो, संसार करके मर जाओ। हैं, भागवत में कहता है जीवन सबो, वो जिंदा रहते हुए भी वो मरा है, हरि नाम नहीं तो जीना क्या है। अगर जीवन में हरि का भजन नहीं किया तो कहते वो जीना नहीं, वो मरना ही है। हैं, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तभी जीवन सार्थकता है जब ये जीवन में हरि का भजन हो। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं हर चीज का मूल जो होनी चाहिए भगवान की भक्ति होनी चाहिए। प्रत्येक कार्य, प्रत्येक पद विक्षेपे, प्रत्येक चिंता यदि कृष्ण रे सेवा है तबे ता ठीक होलो, ताते मंगल हईबे। तो प्रभुपाद कहते हैं हर कार्य में, हर कार्य में प्रत्येक पद, जब एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, हाँ, पदक्षेप में,
और प्रत्येक चिंता में जब हम कोई चिंतन करते हैं, अगर प्रत्येक चिंता में अगर तुम्हारी कृष्ण सेवा के लिए तुम कर रहे हो, कृष्ण सेवा के लिए अगर कर रहे हो, बढ़िया है, कहते सही है, ये सही है, उसमें ही तुम्हारी मंगल होगा। हम देखो हम भारतीय है, अब देखना भले ही जीवन में जो कुछ करना कर लेते हैं, लेकिन जब अंतिम समय आएगा, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देगा, जब 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, यही बोलेंगे राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, यही बोलते हैं ना। किसको बोलते हैं? वो जो ऊपर लेटा हुआ है उसको ही सुना रहे हैं। बोले जीवन में जितने हरि का नाम लिए हो, जितने तुमने जीवन में राम का लिए हो, केवल वही सत्य है और सब कोई बात झूठा है। इसके सिवाय जीवन में तुमने जो कुछ कमाया, जो कुछ धमाया, जो कुछ किया है हो, सब झूठा है। मरने का बाद एक सुई धागा भी यहाँ से तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा। जिसको पत्नी करके शादी की हो, वो रो रो कर दरवाजे तक जाएगी, उसको आगे नहीं जाएगी। जिसको परिवार बनाए वो शमशान तक जाएंगे, वहीं से टाटा करते करते वापस चले आएंगे। इसलिए मीरा कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल को दीम रे सदगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जितने प्रभु की भक्ति कर रहे हैं समझो वही सच्चा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हर काम में तुम्हारी प्रभु की याद रहनी चाहिए। खूब पैसा कमाओ, पैसा नहीं कमाते तो इतना बढ़िया घर नहीं बनाते। पैसा कमाया तो कमाया, हाँ ये याद रहे जो पैसा वो लक्ष्मी है, पैसा लक्ष्मी है, पैसा हमारी नहीं है, लक्ष्मी नारायण की है। इसलिए हम पैसा कमा रहे हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए। बस हो गया, सोने में सुहागा हो गया, क्योंकि ठाकुर का सेवा लक्ष्मी उन्हीं की है, ठीक है ना। हाँ इसलिए घड़िया बढ़िया घर बनाओ। क्यों बनाए? जैसे भगवान की मंदिर बनाया, ठाकुर जी की मंदिर बनाया, ठाकुर का श्रृंगार कर रहे हो, मतलब अगर बढ़िया घर बनाएंगे तो क्या हो गई, ठाकुर जी को वहाँ स्थापना करेंगे, ठाकुर को सेवा पूजा होगा, है ना। ठाकुर का सेवा पूजा दिया उसने, उसके लिए सब कर रहे हैं। इसलिए हर पदक्षेप में जो एक कदम आगे बढ़ा रहे हो उसमें एक ही भावना होनी चाहिए, हम जो कुछ कर रहे हैं ठाकुर जी के लिए ही कर रहे हैं, ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं और किसी के लिए हम नहीं कर रहे हैं। बोले परिवार के लिए जो करे हम लोग को परिवार, हाँ इसलिए हमारी ये परिवार है क्योंकि पत्नी भी भक्ति करते हैं, बच्चे भी भक्ति करते हैं। जो संसार है ये कृष्ण का संसार, किसका संसार है? ठाकुर का संसार हमारे। इसलिए भक्ति महाप्रभु कहते हैं कृष्ण रे संसार करो छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। कभी जितने धर्म में सर्वश्रेष्ठ धर्म किया है, हाँ क्या है? बोले जीव गोप कृष्ण का संसार करो और जीव को पर दया करो, जीव को पर दया करो। कैसे दया करो? हरि का नाम दे करके, हरि की भक्ति दे करके ही जीव को पर में दया करनी चाहिए। इसलिए सत्य सत्य अकृत्रिमी साधुर अनुसंधान करा दरकार। आमादेर चित्ते यदि आलस्य कपटता बा अन्याभिलाष थाके ताहले से साधु गुरु ही मिलबे। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, हमें कहते ना बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिना सुलभ नाश होई। हैं जब तक संतों की कृपा नहीं होगा और जब तक राम की कृपा नहीं होगा जीवन में सत्संग भी नहीं मिलता। जब ठाकुर का कृपा हो तभी जीवन में साधु मिलेंगे, नहीं तो साधु मिलेंगे नहीं ठाकुर। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं हमें जीवन में वास्तव रूप में सही साधु को हमें ढूंढनी चाहिए, सही साधु को हमें ढूंढनी चाहिए। अकृत्रिम मतलब कपट रहित, सचमुच से जो हर समय प्रभु का कीर्तन, प्रभु का भजन, प्रभु का नाम ही जीवन में ही सब कुछ अपना जीवन में प्रभु का भक्ति करते, अकृत्रिमी अकपट साधु को जीवन में ढूंढनी चाहिए। कहते हमारे चित्ते, अगर हमारे चित्त में अगर कोई आलस्य हो, अगर हमारे हृदय में कोई कपटता हो, हैं हमारे हृदय में कोई दूसरे तरह का अभिलाष हो, तब क्या होगा? कहते फिर तो जीवन में हमें शुद्ध साधु का दर्शन हमें नहीं मिलेगा, शुद्ध साधु हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे हृदय में ही कपटता है। जो कपट हृदय हैं फिर तुम्हारे हृदय में जैसे वैसे ही तो लोग मिलेंगे। तुम्हारी कहते जैसे भावना रही, जैसे हरि मूर्त देखी तीनी तैसे, अभी तुम्हारे हृदय में जैसे भावना होगा भाव मिलेगी भी वैसे। अगर अच्छी शुद्ध भावना होगा तो जैसे ध्रुव महाराज हैं, ध्रुव महाराज भगवान को भजन करने के लिए गए,
जब सचमुच से कृष्ण को पाने के लिए उनका हृदय में इतने उत्कंठा, किसी शेर को देखे तो गले में लगा देते हैं, क्या आप मेरे में वही हरि हो? हैं, किसी भालू को देखे तो उनको भी गले में लगा लेते हैं, क्या आप वही हमारी हरि हो? जिसको देखे उसको गले में लगा देते हैं, लेकिन उसको कोई कुछ बिगाड़ता नहीं, कोई काटता नहीं। क्यों? उसका हृदय शुद्ध, उसका हृदय शुद्ध। उसका हृदय में जब शुद्ध भावना आई ना, फिर क्या हुआ? फिर भगवान ने क्या किया? फिर भगवान ने ऐसे साधु को भेज दिया। भगवान नारद जी को स्मरण किया। नारद बोले क्या बात? बोले जाओ ध्रुव जी को पास में जाओ, उनको पहले परीक्षा करके फिर मेरा मंत्र दे करके आओ। हैं, मेरे को पाने के लिए बड़ा उतावला हो रहा है। फिर नारद जी आए, उनको परीक्षा किया। परीक्षा करते हुए ओम नमः भगवते वासुदेवाय, फिर उन्होंने मंत्र प्रदान किया। बोले मथुरा में चले जाओ, वहाँ पर त्रिसंध्या यमुना में स्नान करना, और स्नान करते हुए ये मंत्र को जप करना, ध्यान की सब कुछ उन्होंने बात बताई। जब उन्होंने भजन किया फिर क्या हुआ? फिर भगवान स्वयं आकर के उसको प्राप्त हो गए। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं तभी जीवन में हमें सही साधु हमें प्राप्त होगा। कृष्ण संकीर्तनकारी कृष्ण पृष्ठ गुरुपाद पद्म आश्रय वास्तव चर्म मंगल लाभ हईवे। यहाँ पर कह रहे हैं एक व्यक्ति सही साधु है कि नहीं, इसका पता कैसे चलेगा? हैं, उसको पता कैसे चलेगा? तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं इसलिए कलियुग का जो युग धर्म है, कहते ना कलियुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतर ही परा। कलियुग का जो युग धर्म है वो हरिनाम ही कलियुग का युग धर्म है। कहते ऐसे साधु होने चाहिए सचमुच से जो नाम निष्ठ साधु हो, जिसने भगवान का नाम को ही अपना जीवन में सर्वस्व जो आश्रय ग्रहण किया। जैसे हरिदास ठाकुर थे, वो दिन में 3-3 लाख हरिनाम करते थे। 1 लाख हरिनाम तो जोर जोर से करते थे। हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 लाख हरिनाम जोर जोर से करते थे। हैं, किसी ने पूछा, बोले क्यों गोसाई? हमने सुना भजन मन मन में करनी चाहिए, तो चिल्ला चिल्ला कर रहे हो, क्या दुनिया को सुना रहे हो? बड़े भक्त हैं तुम, बड़ा भक्त हो। तो उनने क्या उत्तर दिया? बोले देखो तुमको एक प्रश्न करता हूँ, उत्तर दो। बोले बताओ। बोले कोई व्यक्ति खुद कमाता है, खुद खाता है, कोई व्यक्ति कमा करके पूरा परिवार को खिलाता है। बताओ दोनों में बड़े कौन है? अरे बोलो कौन बड़ा होगा? जो पूरा परिवार को खिलाता है वो बड़ा है ना। जो अपना खुद कमा कर खाता है वो अपना स्वार्थ देख रहा है, लेकिन जो पूरा परिवार को खिलाता है वो बड़ा है। कहते उसी तरह जो व्यक्ति मन मन में हरि नाम करता है, भजन करता है, वो केवल अपना चिंता करता है। लेकिन जो उच्च स्वर से हरि नाम करता है वो क्या करता है? वो सभी का कल्याण करता है। जैसे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं, लता पता, ये कोई प्रभु का भजन कोई कर नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम उच्च स्वर से हरि नाम करते हैं उनको कानों में भी हरि का नाम उनको कानों में भी जाता है, उनका भी कल्याण होता है। अपना तो कल्याण किया और दूसरा का भी कल्याण करते हैं। इसलिए और 1 लाख हरि नाम करते थे जो कि अपना कान तक सुनाई पड़े, अपना कान तक जो सुनाई पड़े, और 1 लाख हरि नाम करते थे मन मन में हरि नाम करते थे। ऐसे दिन में 3-3 लाख हरि नाम करते थे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कद जो हरिनाम संकीर्तन करते हैं वो भगवान की सबसे प्रिय भक्त है। क्यों? कलयुग में हरिनाम को छोड़कर जीव का कोई कल्याण नहीं, ठीक है ना। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए? हरि का नाम जप करनी चाहिए। इसलिए मीरा कहती हैं ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हर जिन जिन ने यह मोती लूटे उसको माला माल हुए हैं, और माया के जो बने पुजारी आखिरी वो कंगाल हुए। इसलिए असली जो हीरे मोती है वो ठाकुर जी का नाम। बोले लूटे कौन? बोले तुलसीदास। तुलसीदास का नाम देखो जगत में अमर हो गए कि नहीं? हनुमान जी का नाम देखो अमर हो गए कि नहीं? मीरा जी का नाम देखो हो गए कि नहीं? नरसिंह भक्त का नाम देखो अमर हो गए कि नहीं? क्योंकि इन लोगों ने हरि का नाम रूपी धन को लूटे, इसलिए आज जगत में अमर हो गए, और उनका कथा घर घर में उनकी कथा हो रही, उनकी चर्चा कर रही। लेकिन जो हरि का नाम नहीं लूटे हैं, हरि की
नाम को नहीं लूटे और केवल संसार का धन लूटने में लगे। लेकिन कहते आखिर वो कांगाल हुए, क्योंकि मुट्ठी बांधी आया जगत में हाथ पसार जाओगे। जब आते हैं ना तो ना हाथ, जो बच्चा जन्म लेता है ना वो हाथ ऐसे करके रहता है, और जब जाता है ना ऐसे खोल करके। सिकंदर का नाम सुने हो सिकंदर? उसने बोले देखो मरते समय मेरी 3 ख्वाहिश पूरी कर लेना। बोले 3 ख्वाहिश क्या है? बोले मैंने सारा दुनिया को मैंने लूट पाट कर पैसा को इकट्ठा किया, इसलिए जब मैं मरूंगा पूरा रास्ता में वो हीरे जवाहरात को बिछार देना, उसको ऊपर मेरे लाश को ले जाएंगे। बोले क्यों? दुनिया को दिखाना मैं यहाँ से कुछ लेकर नहीं गया। आज जब मरूंगा हाथ पसार जब जाता है, हाथ खोल करके जाता है, हाथ खोल करके जाता है। इसलिए जब मरूंगा अर्थी के अर्थी का दोनों साइड में मेरे हाथ को ऐसे रख देना। मैं दुनिया को मैं यही दिखा करके जाऊंगा मैंने इतने पैसा कमाया हीरे जवाहरात, लेकिन जाते समय कुछ भी लेकर के यहाँ से मैंने नहीं गया है, कुछ भी साथ में लेकर के यहाँ से नहीं गया। इसलिए दुनिया को ये मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। इसलिए साथ में किया, फिर जाएगा क्या? जितने हरि का नाम जप किया है बस वही धन ही तुम्हारी समझो। और जितने धन तुमने कमाया वो धन तुम्हारी नहीं है, वो धन तुम्हारी नहीं है जितने तुमने हरि का नाम लिए हो। इसलिए मीरा कहती हैं ले लो रे कोई राम का प्यारा है। इसलिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल को दी मोरे सदगुरु, कृपा करे आपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे 100 काम छोड़ कर खाना खाओ, 1000 काम छोड़ के काम धंधा करो। गुरु जी कहते थे करोड़ों काम छोड़ कर हरि का नाम करो, क्योंकि अंतिम समय यही तुम्हारी पूंजी है, यही तुम्हारी पूंजी तुम्हारी यही है। अंतिम समय में यही जाएगा, हैं यही जाएगा और कुछ भी नहीं जानी चाहिए। इसलिए गुरु जी कहते थे करोड़ों काम छोड़ कर हरि का नाम करो, साथ में यही जाएगा और यही तुम्हारी पूंजी अंतिम समय में यही काम में आएगा, यही तुम्हारी काम में आएगा, ठीक है ना। इसलिए जितने काम रहने पर भी, जितने करोड़ों काम रहने पर भी गुरु जी कहते थे हरि का भजन के लिए थोड़ा समय निकाल दो, ठीक है ना। सवेरे नहा धो करके सारे काम को थोड़ी समय के लिए पीछे रख लेना, ठीक है ना। वो होता रहेगा, वो काम को होता रहेगा, लेकिन हम कभी कभी सोचते नहीं हमारी वजह से काम ही नहीं होगी। कोरोना में कितना लोग चले गए, पीछे काम हो रही कि नहीं? सारा दुनिया का काम अपने आप होगा। गुरुदेव उदाहरण देते थे, जब बैलगाड़ी चलती है ना उसको नीचे एक कुत्ता भी चलता है। बैलगाड़ी को नीचे एक कुत्ता चलती है, वो कुत्ता क्या सोचता है जो बैलगाड़ी मेरी वजह से चल रहा है, लेकिन गाड़ी को कौन ढो रहा है? बैल। लेकिन उसको कुत्ता पीछे पीछे नीचे नीचे चलता है, हैं? लेकिन वो कुत्ता क्या सोच रहे है जो बैलगाड़ी मेरी वजह से चल रही है। नहीं, वो बैलगाड़ी खींच रहे हैं बैल, लेकिन ये सोच रहे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं शायद ये दुनिया हमारी वजह से चल रही है। भैया हमारी वजह से नहीं चल रही, दुनिया तो ठाकुर की चलाने वाले ठाकुर जी है, हैं? करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है, उसकी कृपा से। इसलिए क्या करो, बल्कि भगवान कहते हैं मेरे तरफ में 1 कदम चलो, मैं तुम्हारी तरफ में 10 कदम चलूंगा। 1 कदम मेरे तरफ में चलो, मैं तेरी तरफ में 10 कदम चलूंगा, ठीक है ना। इसलिए क्या करो, हरि का नाम के लिए समय को निकालो। जितने काम रहने पर भी वहाँ से समय निकाल करके हरि का नाम कर लो, ठीक है ना। इसलिए माला में बैठ करके सवेरे, ठीक है, जब तक थोड़ी हरि नाम नहीं कर लो तब तक कोई काम हमको नहीं करनी चाहिए, ठीक। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं जो गुरुदेव है, कैसे गुरुदेव है? कहते जो हरि नाम को जो आश्रय ग्रहण किया है, कहते ऐसे जो गुरु पृष्ठ है, कहते ऐसे गुरु जी के शरण में हमें आश्रय लेनी चाहिए। भाग्य भालो होले कृष्ण कृपाए निश्चय ए रूप सदगुरु मिलिवे। अगर तुम्हारी भाग्य अच्छा है, तुम्हारी कपाल भाग्य अगर अच्छा है, पर ठाकुर को कृपा से क्या होगा, ऐसे ही हमें जीवन में साधु मिलेगा जिसको द्वारा हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। सुचरित्र लोग हरि कीर्तन व भागवत पाठ करते पारे ना, भगवत शास्त्र पाठ करते हरि कीर्तन करते पारे ना। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, कहते जब तक हमारी चरित्र शुद्ध नहीं होता है, चरित्र हमारी कल्याण नहीं होता है, तब तक हमारे जीवन
कल्याण नहीं। जैसे हम भगवान की कथा सुनाते, अगर हम स्वयं अगर अपना जीवन में आचरण नहीं करते, अपना जीवन में आचरण नहीं करते, केवल उपदेश देते हैं, फिर वो उपदेश क्रियावती नहीं होता है, वो क्रियावती नहीं होता है। इसलिए जो जितने अपना जीवन में आचरण करते हैं उनका उपदेश उतना ही क्रियावती होता है, उसका उपदेश। इसलिए शास्त्र में बताया, आची नोति जह शास्त्रार्थ आचार्य स्थापित भी स्वयं आचरत यस्माद आचार्य स्तन कीर्तित। आचार्य किसको कहते हैं? जो अपना जीवन में स्वयं आचरण करे और दूसरों को शिक्षा दे। केवल शिक्षा देंगे, आचरण नहीं करेंगे, नहीं होगा। दोनों काम करनी चाहिए, जीवन में आचरण करनी चाहिए और दूसरों को शिक्षा भी देनी चाहिए। ठीक है, क्या करनी चाहिए? हरि का भजन करो, हरि की भजन करो, ठीक है ना? सबके सब माला